नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं और विभिन्न समस्याओं से आपको अवगत करवाते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सभी पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाम पर जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो विगत 2 सत्र से केंद्र की राजनीति में और 1 सत्र से राज्य की राजनीति में एक्टिव है और शासन कर रही है। एक पार्टी जब किसी सत्ता में आती है तो उसके पीछे एक कार्यकर्ता का अथक प्रयास होता है, और कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो कहती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है, जो छोटे स्तरों तक जाकर पार्टी की नीतियों को, पार्टी के नेताओं को जन जन तक पहुंचाता है। आज किसी लोकप्रिय नेता से अगर पूछें तो वह इस शब्द को कभी भी नकारते नहीं हैं कि उनकी शक्ति के पीछे, उनके कार्यक्रमों के पीछे, उनकी सारी मेहनत के पीछे कार्यकर्ता का हाथ है। तो किसी भी पार्टी के कार्यों में, किसी भी पार्टी की सफलता में कार्यकर्ता एक महती स्थान रखता है। उसकी अपनी एक अलग शक्ति है और उस कार्यकर्ता की शक्ति के दम पर ही कहा जाए तो विगत 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी इस सक्रिय राजनीति में एक्टिव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कार्यकर्ताओं को काफ़ी शक्ति देते हैं और हमेशा अपने कार्यक्रमों में अपने इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। आज हम हैं महाराजगंज जनपद में और महाराजगंज जनपद के भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष के साथ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, और जब काफ़ी दिनों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति से, तब कार्यकर्ताओं की क्या दशा थी और सत्ता में रहने के बाद कार्यकर्ताओं में कितना परिवर्तन आया, कितना उत्साह है। कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। तो हमारे साथ हैं महाराजगंज जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविदास परदेसी जी। इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में, विधानसभा चुनाव में या फिर किसी भी चुनाव में, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, एक जिलाध्यक्ष के रूप में इनकी अपनी क्या भूमिका है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी कार्यालय के लिए कार्यकर्ता सबसे बड़ी नींव होता है। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं और अभी जो वर्तमान समय है, उन कार्यकर्ताओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें महाराजगंज जनपद में अपने 25 मंडल हैं और 25 मंडल में 359 शक्ति केंद्र हैं और उस शक्ति केंद्र के बाद 2221 अपने बूथ हैं, जिसमें अभी संगठन की तरफ से हम लोग बूथ संपर्क अभियान किए, बूथ को गठन किए। बूथ के बाद अब पन्ना प्रमुख, जो हमारा हर बूथ पर जो पन्ना प्रमुख होंगे, एक बूथ पर कहीं 16 हैं अपने पन्ना प्रमुख, कहीं 17 हैं, कहीं 13 हैं। इस तरह की अपनी रूपरेखा बनाई गई है। हमारी 21 की कमेटी है और उस कमेटी के बाद बूथ पर हम त्रिदेव, जैसे हमारे बूथ प्रमुख हैं, BLA 2 हैं और बूथ के प्रभारी हैं, जो हर एक बूथ पर हम जिम्मेवारी दिए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी ये रूपरेखा इसका तैयार हुआ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर है। बाकी पार्टियों की बात करें तो अगर किसी भी पार्टी की ज़्यादा चुनाव जब आता है तब कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू होता है। लेकिन विगत 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री जी के विगत 2 कार्यकालों में अनवरत हमेशा ही कार्यकर्ताओं को वरीयता दी जाती रही है। कैसे देखते हैं कि मोदी से पहले का भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ का भारतीय जनता पार्टी, दोनों में क्या खास अंतर? देखिए, सही बात है कि प्रधानमंत्री जब से देश के अपने माननीय मोदी जी आए हैं, तब से कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पहले भी महत्व मिलता था, ऐसा नहीं है। उसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर यह है, हमारी जो देश में एक वातावरण जो बनी हुई थी कि राज खड़ाऊं सिंहासन करे, कहाँ बदला निजाम है। केंद्र में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वह क्या बोलते थे,
कोई नहीं जान पाता था। लेकिन देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिले, सबके विषय पर उन्होंने पहली बार गरीबों के विषय में जो जनधन खाता खुलवाए और हमारे माँ बहनें जो गरीब माताएं हैं उनको गैस कनेक्शन का पहला उन्होंने घोषणा किया और दिए भी। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गरीबों के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्होंने गरीबों को एक कार्ड दिए जो दवाई कहीं भी करा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अभी एक सबसे बड़े किसान सम्मान निधि जो एक मुश्त 2-2 हज़ार 3 टर्म में मानो 6,000 रुपया हर किसानों को जो मिल रहा है। पहली बार देश में प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा धरातल पर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने 2,000 रुपया अगर भेज रहे हैं एक बार तो 2,000 रुपया किसानों को मिल रहा है। इसलिए दूसरी प्रधानमंत्री जब वो स्वयं थे तो उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि देश में भ्रष्टाचार है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो गया है, लेकिन काफ़ी भ्रष्टाचारियों पर हम लोग अंकुश लगाए हैं। देश के प्रधानमंत्री लगाए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी हैं, उनके नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी हम लोग विकास कर रहे हैं। जहाँ सड़क की बात है आप रोड देख लीजिए, बिजली के विषय में कहाँ कहाँ क्या बहुत सारी परिवर्तन हुआ। आज एक भी प्रदेश में एक भी हमारे माताएं बहनें नहीं कह सकती हैं कि हमें गुंडा माफिया हमारी रास्ता रोके हुए हैं या हमारे घर उजाड़ रहे हैं। एक भी प्रदेश में कोई नहीं आपको मिलेगा। प्रदेश में एक भी दंगा नहीं मिलेंगे, प्रदेश में एक भी जातीय हिंसा नहीं मिलेगा। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा सरकार चल रहा है और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा सरकार चला और आगे भी चलता रहेगा। ऐसी हम कल्पना के लेकर के हम कार्यकर्ता आगे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आपके इस महाराजगंज जनपद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक विधानसभा क्षेत्र नौतनवा है। अगर हम लोगों ने हमारे दैनिक समाचार पत्र हिंद मोर्चा में एक खबर प्रकाशित की थी, हमने देखा था उसके पूरे एनालाइज को करते हुए कि उसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के तौर पर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, इस बार सफलता हमारी मिल जाएगी, क्योंकि नौतनवा विधानसभा में अपने 5 मंडल हैं और सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ पर जो हमने त्रिदेव बनाया है, BLA 2 बनाया है और पन्ना प्रमुख बनाए हैं। तो हमारे पहले जहां हम बूथ के मैनेज नहीं कर पाते थे, बूथ पर अपनी वोटिंग नहीं हम डलवा पाते थे, जो अपने लोगों को समझा नहीं पाते थे, हम त्रिदेव के माध्यम से, BLA 2 के माध्यम से और पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम वहाँ की सभी बूथ हम जीतेंगे और बूथ जीतेंगे तो हम विधानसभा जीतेंगे। ये भी जनता, जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आज तक नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से कोई उस तरह का कैंडिडेट जीतने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो सभी हमारे प्रत्याशी जीते। अब जितना हम कार्यकर्ताओं को या अपने वोटर को हम समझा ले जाएं, वो हमारे पक्ष में मतदान करें और हमारे प्रत्याशी को जिताएं। यही निवेदन के साथ हम वहाँ अपील करते हैं और नौतनवा की जनता से कहते हैं कि आप बेहतर देखिए मोदी जी की सरकार में। पिछली बार माननीय अखिलेश जी सरकार थे, उसके पहले बहन जी सरकार थी। अखिलेश जी कहते मैं आ रहा हूँ, बहन जी पैसे के लिए काम करती हैं, ये सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी जी महाराज जी कैसे हैं, उत्तर प्रदेश में देश और समाज के लिए काम करते हैं। इसलिए हम वहाँ की अपनी पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नाम लेकर के हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। पूज्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नौतनवा इस बार हम विजयी होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के बीच रहता है कि पार्टी में प्रत्याशी के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की कितनी भूमिका रहती है, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्याशियों का पार्टी में बहुत अहम भूमिका होती है। देखिए, कार्यकर्ता ही तो प्रत्याशी होते हैं।
जो काम करके जाते हैं वही अपने प्रत्याशी होते हैं। आप कभी भी देखेंगे, कभी एक आध उदाहरण हो सकता है, लेकिन टोटल तो अपने कार्यकर्ता ही हैं जो काम करके और वहाँ चुनाव लड़ते हैं। कुछ जगहों पर जैसे सिसवा विधानसभा की बात करें तो प्रेम सागर पटेल जी के बारे में अक्सर जनता ये कहती है कि चुनाव से पहले उनका पता नहीं था, अचानक आए क्षेत्र में और टिकट लिया और विधायक हो गए, और उस क्षेत्र में काफ़ी रोष है उस चीज़ को लेकर। तो कार्यकर्ताओं को भी तो कभी लगता होगा कि हमारे बीच का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो उसके साथ हम कैसे जाएं? इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, अपने रोष जो क्या है अब तो हमें इस चीज़ को पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कमल को, फूल को देखते हैं, वो प्रत्याशी को नहीं देखते। प्रत्याशी गौण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल जी हैं, ये लोग, अडवाणी जी हैं, अभी मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं। हमारे पास इतने बड़े फौज हैं, इतने हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो काम करके, ये चाहे हमारा कोई भी विधायक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। योगी जी ठीक तो हैं, मोदी जी तो ठीक हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य योजना, एक अलग टीम, जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा में कार्य करते हैं, वैसे ही जिले की अपनी कमेटी जिले में काम करती है। आप लोगों के पास भी जनता की ढेर सारी शिकायतें आती होंगी, ढेर सारी समस्याएं, फरियादी आपके पास आते होंगे, तो उसमें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं कि उनकी शिकायतों को सुना जाए, उनकी उस संवाद को स्थापित किया जाए, उनके समस्याओं का समाधान किया जाए? देखिए, पहले तो जो शिकायतें आती हैं, जिस तरह की शिकायतें हैं, उस पर हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने जिस विभाग का जो मामला है उस विभाग को हम लोग सपोर्ट करते हैं और उसको काम कराने का भरपूर प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल मैं इसमें ऐड करूं कि महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभाओं में जो आज क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग तरह के पोस्टर, बैनर टंगे हुए सड़कों पे मिलेंगे, एक ही क्षेत्र से कई प्रत्याशी हैं, तो इधर के कार्यकर्ता क्या आश्वस्त रहें कि उनके बीच का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा, कि कुछ पुराने जैसे कुछ इतिहास हैं वो फिर से दोहराए जाएंगे? नहीं, कार्यकर्ता ही रहेंगे। तो आपने हमें समय दिया, बात की, इस स्वतंत्र परिचर्चा में भाग लिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आप हमें उस लायक समझे, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्वतंत्र परिचर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महाराजगंज से कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य योजना क्या है। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी? आपको अगर इसमें कोई सवाल ऐड करना है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बिंदु हमसे छूट गया या फिर किसी और विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो वो आप हम तक पहुंचाएं। आपके पास ढेर सारे माध्यम हैं, आपके पास संपर्क के ढेर सारे संसाधन हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से आप हम तक पहुँचा सकते हैं अपनी समस्याओं को। और आने वाले विधानसभा चुनाव की परिचर्चा में फिर से मिलेंगे किसी अन्य प्रतिनिधि के साथ, जानेंगे अनेक समस्याएं और बात करेंगे हम क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।